तो दोस्तों आज के इस वीडियो में रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी के शेयर को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। कंपनी के लिए कुछ बड़ी अपडेट और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहे हैं जिनकी वजह से कंपनी अब बहुत ही जल्द बड़े मोमेंटम निकाल कर देने वाली है। आज के दिन में कंपनी ने 42 रुपए का एक बहुत ही दिनों बाद निचला लेवल बनाया और जहां से कंपनी में तगड़ी खरीदारी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी 1% नेगेटिव से 1% पॉजिटिव आ गई। मतलब कि कंपनी ने निचले लेवल से 2% की अब तक तेजी दिखा दी है। तो आने वाले दिनों में अब कंपनी कितने मोमेंटम दे पाएगी उसके ऊपर एडवांस पैटर्न चार्ट पर डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी ने पिछले 5 दिनों से लगातार गिरावट ही कराई है, लेकिन एक महीने से जो कंपनी ने ट्रेंड चलाया था वो काफी बेहतरीन था, लेकिन उसके बाद अब कंपनी लगातार प्रॉफिट बुक के हालात में फंसी हुई है। तो अब दोस्तों कंपनी धीरे धीरे वो रेंज क्रिएट कर रही है 40 रुपए का, जहां से कंपनी एक बड़ा बाउंस बैक आपको निकाल कर दे सकती है। 6 महीने में कंपनी ने 70% का रिटर्न दिया, 1 साल में 140% का, और 5 सालों में तो आप पूछिए मत, करीब 1800% के भयंकर रिटर्न दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी अब इसी रेंज को यहां पर कवर करेगी और कंपनी बड़े मोमेंटम अब आपको निकाल कर दे जाएगी। और कंपनी जब इतिहास रचेगी तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी आपको 100 रुपए के लेवल टच करते दिखाई दे जाएगी। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी का आज जो कारोबार चला है वो मात्र 1.5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम का बना, जिनमें से 100% के मार्जिन आपको देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के शेयर को आज भारी मात्रा में खरीदा गया क्योंकि कंपनी का शेयर आज 42 रुपए पर बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध था, जिसकी वजह से कंपनी में तगड़ी खरीदारी हुई और कंपनी 1-1.5% के शानदार मोमेंटम पर है। लेकिन दोस्तों कंपनी का आज जो बाय क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी का ऑर्डर लगा हुआ है वो बराबर लगा हुआ है। और दोस्तों एक बार रिफ्रेश कर देखते हैं क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छे ट्रेंड आपको निकाल कर दे रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर उतना ही मिल रहा है आंकड़ा, और उसकी वजह से कंपनी में बड़े मोमेंटम इस टाइम बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी के म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की रिपोर्ट आप देखेंगे तो इनमें 0 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने खरीदारी बिल्कुल नहीं की है, लेकिन 2 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने अब की बार सेलिंग प्रेशर कर दिया है। तो इसका दोस्तों आप ग्राफ देख सकते हैं, सितंबर का अपडेट आ चुका है। अब 3 म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर हैं और 2 ने अब की बार यहां पर सेलिंग प्रेशर बढ़ा दिया, जिसकी वजह से कंपनी में एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि कंपनी में कभी भी नेगेटिव प्रेशर तो बना ही नहीं है म्यूचुअल फंड में। लेकिन अब की बार देख सकते हैं 55 लाख से भी ज्यादा शेयर यहां पर सेल कर दिए गए, जिसकी वजह से कंपनी की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। करीब करीब 40 से 50% के आसपास म्यूचुअल फंड में आज लॉस देखने को मिल रहा है। आज के यहां पर दोस्तों जो आंकड़े हैं उनमें दोस्तों मोतीलाल ओसवाल हैं जो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, और एकमात्र इन्होंने ही सेलिंग किया, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत ही बड़ी नेगेटिव प्रेशर रही है। तो जहां पर दोस्तों मोतीलाल ओसवाल पिछले कई म्यूचुअल फंड के जो रिपोर्ट आप देखेंगे तो उनमें मोतीलाल ओसवाल तगड़ी खरीदारी कर रहे थे, लेकिन अब की बार उन्होंने बड़ा गेम बजा दिया और इतने बड़े प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की रिपोर्ट नेगेटिव देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों अनिल अंबानी का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अनिल अंबानी ने सेबी के आदेश को चुनौती दे दी है और SAT का दरवाजा खटखटा दिया है। मतलब कि दोस्तों एक अपोजिट यहां पर केस दायर कर दिया है, और जिससे जुड़े दोस्तों कई बड़े अपडेट आ रहे हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अनिल अंबानी ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण मतलब कि SAT में अपील दायर कर सेबी के उन चुनौतियों को आदेश दे दिया है, यहां पर आदेशों को चुनौतियां दे दी हैं, जिनमें दोस्तों रिलायंस होम फाइनेंस की धन कथित हेराफेरी और यहां पर जो इसके ऊपर जुर्माना लगा है 25 करोड़ का, तो उस पर रोक लगाने के लिए इन्होंने SAT में यहां पर एक याचिका दायर कर दी है। न्यायाधिकरण जो यहां पर है सूत्रों के अनुसार पता चला है वो 18 अक्टूबर को अनिल अंबानी की अपील पर सुनवाई करेंगे, और उन्होंने पूरे आदेश को चुनौती दे दी है। निषेध जो कि यहां पर दोस्तों इस कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, उसके निषेध और खुद पर जो 25 करोड़ का जुर्माना लगा है उसे रोक लगाने की मांग पर देख सकते हैं 18 तारीख को एक बहुत ही बड़ी हियरिंग होने वाली है, जिसकी वजह से दोस्तों अगर ये निराधार निकल भी जाते हैं तो दोस्तों कंपनी के लिए वो यहां पर अपडेट आएंगे जो दोस्तों बेहतरीन आपको देखने को मिलेंगे। और इन्हीं अपडेट की वजह से दोस्तों कंपनी में एक तगड़ी भी गिरावट आपको देखने को मिली थी। जैसे कि आप देखेंगे पिछले 6 महीने के पैटर्न को, जब 38 रुपए के आसपास कंपनी थी तो उस टाइम ये बहुत ही बड़ी गिरावट करा गई थी इसी सेबी के अपडेट की वजह से। लेकिन अब सेबी का दोस्तों ये अपडेट अगर नेगेटिव पाया गया तो ये कंपनी फिर से बड़े मोमेंटम आपको निकाल कर दे देगी। दूसरी साइड दोस्तों कैसे अनिल अंबानी की कंपनियां कम कर्ज मुक्त हो गई हैं और निवेश है जो बड़े पैमाने पर वापसी कर रहे हैं। तो दोस्तों 15 अक्टूबर का आज का अपडेट आ रहा है। जैसे कि आपको पता है बड़े पैमाने पर अनिल अंबानी की किस्मत बदलती दिखाई दे रही है और कर्ज मुक्त कंपनियां होती जा रही हैं, जिसकी वजह से कंपनियां दोस्तों गति पकड़ रही हैं और
नए नए ऑर्डर इन कंपनी को मिलते जा रहे हैं और बोझ जो कि कर्ज का है वो पूरी तरह से यहाँ पर दोस्तों घटता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि जो रिलायंस पावर की कंपनी है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इन्होंने दोस्तों इसकी किस्मत पलट दी है और सुर्खियों में यह लगातार बनी हुई है। 60% से भी ज्यादा का रिटर्न रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने दे दिया है और रिलायंस पावर ने भी बहुत ही बड़ी वृद्धि इस टाइम कर दी है। लगभग एफसीसी के माध्यम से 3000 करोड़ रुपए जो जुटाए जाएंगे उसको जो मंजूरी मिली है, उसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी ने एक दमदार घोषणा की और उसी वजह से कंपनी के बड़े पैमाने देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों इस कंपनी को देख सकते हैं लगभग 500 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सिस्टम का यहाँ पर एक ऑर्डर मिला है जो काफी बड़ा है पूरे इंडिया में, जिसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी में बहुत ही अच्छी सुर्खियों में है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के लिए जो परिवार की भूमिका है उनमें जय अनमोल और जय अंशुल अंबानी है। ये दोनों दोस्तों अनिल अंबानी के बेटे हैं और इन्होंने ही इसके कार्यभार को संभाला और अहम भूमिका निभाई। खासतौर पर जय अनमोल ने देख सकते हैं पूरी तरह से रिवोकेशन किया और बहुत ही बड़ा अपडेट निकाल कर दिया है। तो दोस्तों इनकी दमदार एंट्री के बाद ही अब बहुत ही बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं और लगातार कंपनी को बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं एक हुंडई आईपीओ आने वाला है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ। उनमें दोस्तों रिलायंस पावर भी देख सकते हैं बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी में और भी अच्छा यहाँ पर अपडेट बनता दिखाई दे जाएगा। बात करते हैं कंपनी के पिवोट लेवल। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी आज 45 रुपए, 46 रुपए और 47 रुपए तक के टारगेट दे सकते थे, लेकिन दोस्तों कंपनी में शुरुआती दिन में ही गिरावट थी और कंपनी ने आज 42.5 रुपए का लेवल तो तोड़ ही दिया था सपोर्ट के मामले में। लेकिन दोस्तों यहां से कंपनी रिकवरी करी है और कंपनी फिर से बड़े मोमेंटम आपको निकाल कर दे रही है। जैसा कि दोस्तों आप एडवांस पैटर्न चार्ट पर अगर देखेंगे तो कंपनी के अब मोमेंटम 42 रुपए से ही बदल गए हैं। लेकिन दोस्तों मेरा यह मानना है कि कंपनी अभी और टूट सकती है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का एक लेवल ये बन रहा है जो लगभग 38 के आसपास का है और कंपनी अगर इसी रेंज में आकर फंसती है तो कंपनी दोस्तों कम से कम यहां से तो पुल बैक देगी ही देगी। लेकिन दोस्तों कंपनी अगर और भी डाउन कर गई तो कंपनी कम से कम यहाँ पर 32-33 रुपए के आसपास भी आ सकती है, जो दोस्तों इस कंपनी के इस लेवल के अनुसार रहेगा कुछ इस प्रकार से और इसी प्रकार से कंपनी ट्रेंड आपको करते दिखाई दे सकती है। तो एक हिसाब यहां पर दोस्तों कंपनी के जो पैटर्न बन रहे हैं वो लगातार नेगेटिव के हैं, लेकिन कंपनी के अंदर जो पॉजिटिव अपडेट्स आने लग गए और अब आ भी रहे हैं, उसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी एक बड़े पुल बैक आपको निकाल कर दे सकती है। तो ऐसे ट्रेंड दोस्तों कंपनी के आ सकते हैं, लेकिन जो भी दोस्तों इस कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।